Students, good morning. Let us continue our topic solid state part 10. अब तक हमने जो सॉलिड स्टेट पढ़ा है उसके हिसाब से देख लेते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। वैसे पूरे चैप्टर में 3 या 4 टाइप से ज़्यादा सवाल जनरेट हो ही नहीं सकते। पहला तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे बेस्ड कुछ इस टाइप का सवाल बन सकता है कि भाई प्लेन दे रखा हो और अरेंजमेंट पूछ रहा है, अरेंजमेंट दे रखा है और प्लेन पूछ रहा है। दूसरा इस टाइप के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं कि पार्टिकल की लोकेशन दे रखी है और फॉर्मूला पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है डेंसिटी पे बेस्ड कि कोई यूनिट सेल का कोई पैरामीटर दे रखा है, डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी दे रखा है, जेड पूछ रहा है या मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, या इस तरह का कोई भी सवाल वहाँ पे जनरेट हो सकता है। और चौथा हो सकता है इसके आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं डिफेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड कोई हो तो वो पूछ सकता है। तो ओवरऑल अगर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल तो एक या दो ही टाइप के यहाँ पे बनते हैं, मोस्टली डेंसिटी पे बेस्ड, और डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है पूरे चैप्टर में, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कुछ उसकी भी प्रॉब्लम्स अपन बना लेंगे। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारी, मैच द कॉलम। फर्स्ट कॉलम में हमें दे रखे हैं प्लेन्स इन एफसीसी, यहाँ पे ये 4 प्लेन बना रखे हैं। दूसरा कॉलम सेकंड, इसमें अरेंजमेंट दे रखा है पार्टिकल्स का, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह के सवाल को अगर सॉल्व करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है कि जो भी प्लेन दे रखा है उसमें पार्टिकल्स को लोकेट करो और लोकेट करने के बाद उसको फुल साइज में देखो कि वो क्या हो सकता है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए कॉर्नर है, एफसीसी है, कोने पे पार्टिकल होंगे ही होंगे, तो पार्टिकल्स को ऐसे ट्रेस करो। उसके बाद ये वाली जो लाइन है वो क्या है भाई, फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल पे सेंटर पे यहाँ पार्टिकल होने वाला है। ठीक है, ये तो एक क्लियर हो गया कि ये 3 पार्टिकल हैं। इसके बाद ये वाली लाइन देखिए, अगेन ये क्या है, फेस डायगोनल, तो इसके सेंटर पे पार्टिकल होगा। ये वाली लाइन देखिए, फेस डायगोनल, इसके सेंटर पे भी पार्टिकल होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। अब देखो कौन किसको कनेक्ट करता है, 1 2 3 हम जानते हैं ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, ये तीनों भी एक दूसरे को टच करते हैं, ये तीनों भी एक दूसरे को टच करते हैं। तो 3 2 और 1, 3 2 और 1 किस तरह का अरेंजमेंट है ये, 1 2 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। इस अरेंजमेंट को 2D में अपन क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल 2D। तो ये हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट। अब इसका कोई भी पार्ट जो है वो इस प्लेन में हमें देखने को मिल सकता है। तो हेक्सागोनल 2D में ये नहीं आने वाला, ये नहीं ये डेफिनेटली हेक्सागोनल 2D है, 3 पार्टिकल्स हैं, फिर वर्ड में पार्टिकल है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है। इस तरह का अरेंजमेंट अपने को देखने को मिल सकता है, ये देखने को नहीं मिलेगा, ये अरेंजमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसी में अगर एक और ऑप्शन बना दें कि ये अरेंजमेंट है तो डेफिनेटली ये भी मैच करेगा। तो हमें तो ये आइडेंटिफाई करना है ना कि अलोंग द प्लेन कंप्लीट की अरेंजमेंट कौन सा है। तो हेक्सागोनल 2D है ये, यहीं से इसके आंसर निकल के आ जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है इसके अलोंग प्लेन है, कंप्लीट प्लेन की बात कर रहा है ये। तो यहाँ भी पार्टिकल को ट्रेस करिए, कुछ इस तरह के होंगे, और अगर ये और आगे ऐसे जाएगा तो हमें पता है यहाँ भी पार्टिकल होगा, इसका फेस सेंटर भी होगा। तो अब इन पार्टिकल्स को देखो कौन किसको टच कर रहा है। ये चारों पार्टिकल कोने वाले एक दूसरे को टच नहीं करते और बीच वाला इन चारों को टच करता है। सिमिलरली ये सेंटर चारों कोनों को टच करेगा, कोने आपस में टच नहीं करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब हम आते हैं क्या इस तरह का अरेंजमेंट भी इसमें देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए फेस सेंटर दोनों कोनों को टच कर रहा है, ये फेस सेंटर भी इन दोनों कोनों को टच करेगा। तो इसी प्लेन में इस तरह का भी अरेंजमेंट देखने को मिलेगा और इस तरह का अरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा। तो ये हमें पता चल गया इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है। तो यहाँ अपन आंसर की लिस्ट बना लेते हैं। ए में क्या आंसर निकल के आ रहा है भाई, ए का आंसर जो है वो P नहीं है, Q नहीं है, R और T। इसके बाद बी में जो आंसर निकल के आ रहे हैं वो है P एंड Q। उसके बाद आ जाइए सी में भी पार्टिकल को ट्रेस करो, कोने पे पार्टिकल होते ही हैं, ये कोने वाले पार्टिकल्स हैं। ये वाली लाइन कौन सी है, फेस डायगोनल, सेंटर पे पार्टिकल होते ही हैं, फेस सेंटर एफसीसी है ये। अब यहाँ पे ये 3 पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, ऑलरेडी हमें पता है।
ये तीनों पार्टिकल भी एक दूसरे को टच करते हैं। अब ये देखना है क्या ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, इनके लोकेशन क्या है, कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, तीन पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसे ही आगे होता जाएगा ऐसे, लेकिन ये वाले तीन दूसरे वाले तीन पार्टिकल को टच नहीं करते। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है इसका, एस। तो सी में एस जैसा अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं डी। तो डी में भी वही पार्टिकल्स, एज सेंटर पे पार्टिकल होता है क्या, नहीं, पार्टिकल कहाँ होता है, फेस सेंटर पे होता है, फेस सेंटर पे होता है ये। और ये पार्टिकल्स का कैसा अरेंजमेंट है, फोर पार्टिकल्स, ये नियरेस्ट पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट हो पार्टिकल्स का। और इसी को अगर अपन आगे देखेंगे ऐसे, तो स्क्वायर अरेंजमेंट जो है, ऐसे पार्टिकल्स को थोड़ा आगे देखेंगे तो नेक्स्ट वाले का फेस सेंटर आएगा यहाँ पे। तो स्क्वायर अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट इक्विवेलेंट है, ये अरेंजमेंट मिल रहा है तो ये भी देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली डी का जो आंसर है वो जाएगा पी एंड क्यू। इस तरह से हम ऐसी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, कोई भी प्लेन दे रखा हो तो पार्टिकल्स को अपन क्या करेंगे, पहले तो उनकी पोजीशन को ट्रेस करेंगे, मतलब पॉइंट की फॉर्म में डिनोट करेंगे, फिर पॉइंट्स को देखेंगे कौन किसको टच कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इन द यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल हैज CCP array of oxygen atoms with half of octahedral voids occupied by aluminium and 1/8 of tetrahedral voids occupied by the zinc ion. Find formula of the mineral. इस तरह के सवाल जो होते हैं वो भी एक सवाल सॉल्व कर लो तो जितने भी आ जाएं वो सारे एक ही पैटर्न पे चलेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें हमें क्या करना है, इसका तो पहले भी हमने एक सवाल बनाया था, बहुत ही सिंपल से अप्रोच है। यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करो और उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं, तीन, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। तो नंबर ऑफ ओ एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, क्या बना रहे हैं, FCC बना रहे हैं, तो FCC में कितने होते हैं, 4। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है और कहाँ होती है, ये सबको पहले से ही पता है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है, 4। 4 का 1/2 करें तो 2 निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ जिंक आयंस, जिंक आयंस कितने हैं, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल कितनी होती है, 8 होती है, तो ये 1 है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या निकल के आने वाला है, ZnAl2O4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह का सेम क्वेश्चन JEE एडवांस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद अपन कुछ इस तरह के भी सवाल आते हैं, वेट दे देता है, मोल दे देता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देता है और पूछता है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स फाइंड करो। तो बहुत ही ईजी से सवाल होते हैं इस तरह के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड, सोडियम फॉर्म BCC, find number of sodium atoms in its 345 ग्राम। इस तरह का सवाल जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेट दे रखा है, नंबर पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है, एक यूनिट सेल का वेट फाइंड कर लो और इतने वेट में कितनी यूनिट सेल्स होगी। सिंपल यूनिटरी मेथड है मैथमेटिक्स का। तो एक यूनिट सेल का वेट अगर हमें पता लग जाता है तो फिर इतने वेट में कितनी यूनिट सेल्स होगी वो तो आराम से पता लग ही जाएगा।
तो भाई BCC में इफेक्टिवली कितने एटम्स होते हैं बताइए? 2। और एक सोडियम एटम का वजन कितना होता है? 23 AMU और 23 ग्राम। तो ये सब चीज़ें तो 11th में ऑलरेडी क्लियर हो ही जाती है। अभी तो कोई ऐसा होना नहीं चाहिए जो ये नहीं पहचान पाए कि एक सोडियम एटम का वजन 23 ग्राम होता है या 23 AMU होता है। तो वेट ऑफ 1 यूनिट सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 इंटू 23, दिस विल बी इक्वल्स टू 46 AMU। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो फिर ये निकल कर जाएगा 46 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर NA ग्राम। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 345 ग्राम इज इक्वल्स टू 345 डिवाइडेड बाय 46 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 टाइम्स ऑफ Na, 7.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45, ऑलमोस्ट 45 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो एक यूनिट सेल का वजन फाइंड कर लो, और एक यूनिट सेल का वजन अगर हमें पता लग जाता है तो टोटल भी आराम से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम ये इजीली बना सकते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, और एक सवाल बना लेते हैं। कभी कभार ऐसे सवाल भी आते हैं कि किसी एज का या बॉडी डायगोनल का या फिर फेज डायगोनल का कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड पार्टिकल से कवर्ड है और कितना फ्रैक्शन अनकवर्ड है। तो इस तरह के सवाल जो है उनको अपन कैसे बना सकते हैं ये देख लेते हैं यहाँ पे। Find percentage of is covered by atoms in BCC structure। जैसे ये वाला सवाल आ गया, फाइंड परसेंटेज ऑफ एज कवर्ड बाय द एटम्स इन BCC स्ट्रक्चर। तो इस तरह के सवाल को अगर अपन बनाना है तो BCC के लिए एक फेस देखें कैसा होगा। अपन जानते हैं BCC में भी कॉर्नर टच नहीं करते हैं, तो यहाँ ये वाला जो एज है उसमें ये वाला जो पार्ट है ये अनकवर्ड है और ये जो बच गया वो पार्ट कवर्ड है। अनकवर्ड पार्ट और ये कवर्ड पार्ट है, इसको टोटल को अपन क्या बोल रहे हैं? ए। तो पहले कवर्ड हमें क्या पूछा? कवर्ड फ्रैक्शन। ये फिर परसेंटेज की बात करें, कवर्ड परसेंटेज इट मीन्स कितना कवर हो रहा है। ये भाई आर के टर्म्स में देखें तो 2R कवर हो रहा है। कितने में से कवर हो रहा है? 2R, ए में से। तो 2R बाई ए इंटू 100। अब ए को आर के टर्म्स में लेना पड़ेगा, तो BCC के लिए ए और आर में क्या रिलेशन है? BCC नाम से पता चल रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी डायगोनल के अलोंग पार्टिकल्स देखते हैं, तो √3 टाइम्स ऑफ ए इज नथिंग बट 4R। तो व्हाट इज ए? 4R बाई √3। तो 2R डिवाइडेड बाय 4R बाई √3 इंटू 100
इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, √3/2 इंटू 100 इज नथिंग बट 1.732/2 इंटू 100. दिस इज नथिंग बट 86.6% कवर्ड फ्रैक्शन है. तो अनकवर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अनकवर्ड परसेंटेज अगर बात करें तो 100 में से माइनस कर दो, 13.4%. इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है. तो एक ऐसा ही सवाल होमवर्क के लिए है तुम्हारे लिए. फाइंड फ्रैक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल uncovered in FCC structure containing atoms in all octahedral voids and tetrahedral voids. ये सिंपल सा सवाल है. फाइंड फ्रैक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल अनकवर्ड इन FCC स्ट्रक्चर कंटेनिंग एटम्स इन ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स. सभी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पार्टिकल हैं, FCC है. बॉडी डायगोनल का अनकवर्ड फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होते हैं. अब आप शीट और DPP से सवाल बनाइए, और शीट और DPP के लिए आप रेजोसर ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी कंप्लीट स्टडी मटेरियल है तो वो अपने शीट और DPP से क्वेश्चन बना सकते हैं. ओके, थैंक यू. कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो.